बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम जजेन इंद्रो विदध स्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नो अरिष्टनेमिः नो बृहस्पतिर्दधातु गुरुणान्वा गुणपदे गुं गवामहे प्रियनान्वा प्रियपदे गुं गवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुं गवामहे वशो मम अहं त्वाजगर्दमं तं द्वाजगर्दमहं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्न गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितं जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं सोविनाशकारघ्नमाविघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ओ अम्बे अंबिके अम्बालिके नामासुकाम्ले वासिनी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधारमोदि चामुंड चामुंड जय भूतादिहारिणी काराद्रिदेवी नारायणी नमस्ते शरणागत पितानाय परायणी सदाद्रि देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। मोकं करोति वाचालं पंगुलं लंघते गिरिं यतिपादं वन्दे परमानंद श्री माधवम्। श्रीराम रामाय रामचंद्राय राम भद्राय जगजगन्नाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्याधरं तमेव सर्वं मम देव देवाहं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारो पितुवामुभागं पाणो महाचाचाव्यापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कैरिपूरगौरं करुणावतारं संसारुसारं विजेन्दारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरुचरण सरोरज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक पलचार बौद्धिन्द्र जानकी सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे महो हरहु कलेश विकार लाल दे लाली लसय हर दरि लारन गौर ब्रज देवदा नवदलन जय 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 कविशोर मनोज मातुल वेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं तं ज्ञानाङ्गणं सकल गुणधानवारां वा जातं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरिः शान्तं कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यो विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभैरवं स लोके सनातनं। पापोऽहं पाकर्महं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्षर पापहरो भवः। मंत्रहीनं किराहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूज्यं मयादि परिपूर्णतरस्तु मे। बोलो वृंदावन महिलाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, लखन जय रामचंद्र भगवान की जय हो, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो, राधा भगवान की जय हो, शंकर विनाथ पार्वती भगवान की जय, पवन हनुमान की जय हो, नगरजीता भगवान की जय हो, ग्रामदेवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आइए भक्तों, माताओं, हे श्रोताओं, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी महात्म्य कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 संसाधु महात्मा ऋषि मुनि गण वैष्णव ब्राह्मण इत्यादि सौनक इत्यादि का वैष्णव जन
वहां पर विराजमान होकर के नाना प्रकार की इतिहास महात्म्य कथा वार्ता को जो है सत्संग कर रहे हैं। और व्यास जी महाराज के परम शिष्य श्री सूत जी वैष्णवतम कारबिंदों से जो है कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इस प्रकार भगवान श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र महाराज मुखार बिंदों से राजा युधिष्ठिर पांडव इत्यादि जो है कहते सभा में विराजमान हुए। और फागुन मास कृष्ण पक्ष विजया नाम एक महात्मा कथा सत्संग इत्यादि श्रवण कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव भगवान, फागुन मास के किस पक्ष में विजया नाम की एकादशी महात्मा कथा को आगे पा करके बतलाइए महाराज, हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप कृपा करके बतलाइए बतलाइए। तब परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे राजन, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए, बतलाइए महाराज। तब ब्रह्मा महाराज ने कहा कि हे नारद, हे बेटा, सुनो सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है, नाश करने वाली है, पापों को दूर करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक, पापों को समाप्त करने वाला है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलता वश चालाकी के साथ विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया, चुरा लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे, फिरने लगे, ढूंढने लगे, तलाशने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने जटायु से मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबन नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता दोस्ती हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। श्री हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया, खोज किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका अर्थात मुंदरी प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वापस वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया, बतलाया है। श्री हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर जाकर के उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता
जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले कि हे महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बगदाल नामक मुनि रहती हैं, वहां से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए महाराज। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर के श्री राम जी महामुनि बकदाल ऋषि से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मुनि उनको देखते हुए पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं, अवतार लिया है। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई, हर्ष हुई, आनंदित हुई। उन्होंने पूछा, हे श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ है, यहाँ पधारे हुए हैं, बतलाइए बतलाइए। महर्षि मुनि महाराज के पूछे जाने पर श्री रामचंद्र महाराज जी बोले, हे महर्षि, हे मुनि महाराज, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनि, हे महाराज, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बतलाइए, मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। महर्षि बगदाल ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए सुनिए। 10वीं तिथि का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश भी हो सकता है। उस कलश को जल से भर करके उसमें पल्लव डाल दें, 5 पल्लव। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें, मूर्ति बना करके स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान हो करें, पवित्र हो जावें। फिर कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करना चाहिए। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका षोडशोपचार से पूजन आराधना करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ को रखना चाहिए। फिर स्नान करना चाहिए, पुष्पहार चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना चाहिए, चंदन इत्यादि लगाना चाहिए। गंध, धूप, दीप इत्यादि आदि से भांति भांति से मिलने वाले फल फूल नैवेद्य से पूजन करें, भोग लगावें। फिर कलश के सामने बैठ करके वह सारा दिन उत्तम भगवान हरि नारायण के नाना प्रकार के अवतारों का कथा, सत्संग आदि वार्तालाप करते हुए समय को व्यतीत करें। रात्रि काल में भी वहां जागरण करें, सत्संग करें और परम परमात्मा भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए, सत्संग करते हुए जागरण करना चाहिए। आइए भक्तों, 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हरि नारायण 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 हरे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा भजन कीर्तन करते हुए राधे ध्यान करना चाहिए। बोलो वृंदावन भाई लाल की जय। और राधे ध्यान करने के पश्चात वहां पर अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। उसके पश्चात एकादशी का दिन जो है व्यतीत होने पर दूसरे दिन द्वादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप नदी झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर के स्थापित करना चाहिए और उसकी विधि पूर्वक स्वप्रोच्चार सुदक्ष पूर्वक पूजन पाठ आराधना करके देव प्रतिमा सहित उस उत्तम कलश को वेद वेत्ता आचार्य संसाधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण के लिए दान कर दें, दे दें, दक्षिणा यथाशक्ति दे दें। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े जो है श्रद्धा भक्ति के अनुसार शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, देना चाहिए। हे श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी जो है विधि से प्रयत्न पूर्वक सुदक्ष पूर्वक विजया नाम का एकादशी व्रत कीजिए। इससे आपको विजय होगी, जय प्राप्त हो जाएगी। महर्षि बगदाव ऋषि महाराज के ऐसा विधान कहने पर भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा जो है ग्रहण को किए हैं, निवेदन किए हैं, प्रार्थना किए हैं, श्रवण किए हैं। ब्रह्मा जी महाराज जी कहती हैं कि हे नारद, हे बेटा, यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया नामक एकादशी का उत्तम व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए हैं। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त पाई और सीता को प्राप्त किया। हे बेटा, हे नारद, जो मनुष्य भक्त प्राणी इस विधि से श्रद्धा भक्ति सुदक्ष पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है, स्थिर बना रहता है। ब्रह्म परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस कारण जो है कहते हैं फाल्गुन मास के पक्ष विजया नामक एकादशी व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को जो मनुष्य प्राणी भक्त श्रद्धा भक्ति अनुसार पढ़ते हैं और कथा को श्रवण करते हैं, सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 संत साधु महात्मा ऋषि मुनि शौनक आदि वैष्णव तंग पूजे जाने में व्याज महाराज परम शिष्य सोज वैष्णव मुखार बिंदु से फाल्गुन माघ पक्ष नाम महात्मा गदा को श्रवण किए हैं। भगवान परमात्मा भगवान सच्चिदानंद से कृष्ण महाराज मुखार बिंदु से पांडव राजु इत्यादि पूजे जाने पतलाए गए। इस फाल्गुन माघ पक्ष विजय नाम एकादशी महात्मा गदा को श्रवण किए हैं। जो भी मनुष्य भक्त प्राणों के द्वारा श्रद्धा भक्ति गुणसा फाल्गुन माघ पक्ष विजया नाम एकादशी महात्मा व्रत का दागो करते हैं, उनको अवश्य उनके मन में जो भी मनोकामना होती है वह अवश्य प्राप्ति हो जाती है। हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय फाल्गुन माघ पक्ष विजया नाम एकादशी आम समाप्ता। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, लगन सियाराम भगवान की जय, पौन हनुमान की जय, शंकर भुजनाथ भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने माता पिता की जय, नगर भगवान की जय, ग्राम भगवान की जय। धर्म की जय, धर्म का नाशो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।